10 और 11 अगस्त को भद्रपद कृष्ण पक्ष प्रतिपदा एवं द्वितीय तिथि पर समस्त काशीवासी साथी भीमचंडी ग्रामवासी राजा तालाब में जन्मोत्सव का आयोजित समिति के तत्वाधान में काशी खंडोक पंचकोशी के द्वितीय पड़ाव की अधिष्ठात्री देवी मां का पावन जन्मोत्सव भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर पूरे भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों से मंगल संदेश प्राप्त हो रहे हैं और साथ ही दर्शन लाभ के लिए श्रद्धालुओं का आगमन होगा। आयोजन समिति के अनुसार लगभग 15,000 श्रद्धालु इस दिव्य आयोजन का लाभ लेंगे। भगवती देवी का महत्व काशी के ऐतिहासिक एवं धार्मिक पहचान में विशेष है। इनके बारे में प्राचीन ग्रंथ स्कंद पुराण के काशी खंड में, साथ ही मार्कंडेय पुराण स्थित दुर्गा सप्तशती में विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। माँ के बारे में मैं क्या बताऊंगा। माँ के बारे में कुछ लोग मैं बस सुनाता हूँ। सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत अतोहम विश्वरूपाम त्वाम नमामि परमेश्वरी। हमारा जो है कार्यक्रम संयोजक आचार्य अमित कुमार पांडे, काशी वाराणसी। हम लोग यह कार्यक्रम निर्धारित इसलिए भगवती का कार्यक्रम किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते भगवती के बारे में। विंध्याचल और माँ दोनों बहन हैं। दोनों का वृत्तांत हमारे धर्मशास्त्र काशी खंडोक्त में और दुर्गा सप्तशती में, मार्कंडेय पुराण में, देवी भागवत में सारा जगह वर्णन आया है भगवती का। दुर्गा सप्तशती वर्णन आता है, भीमा देवी द्विख्यातम तन्मे नाम भविष्यति। भीमासुर नाम का राक्षस का जब वध की, चंडी रूप धारण की, वो भगवती देवी बैठी हैं। यह भगवती का स्थान है। काशी पंचकोशी यात्रा दूसरा पड़ाव पे भगवती का शुभ स्थान है। इस स्थान पे जो एक बार दर्शन करता है उसको जीवन में कभी कोई प्रकार का कष्ट नहीं रहता है। संतान विहीन व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होती है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे सहयोग करने वाले, जो विशेष सहयोग के रूप में हमारे प्रदान कर रहे हैं, आदरणीय श्री विश्वनाथ पालंदे जी, श्री कृष्ण कुमार खेमका जी, प्रदीप शर्मा जी, दीपक बजाज जी, नंद किशोर सुल्तानिया जी, रामशरण सेठ जी, राकेश दुबे जी, डॉक्टर आर.के. सिंह जी, संजय अगधू जी, डॉक्टर एस.के. पाठक जी और तमाम सारे माँ के जो भक्त हैं, इस सबका सहयोग हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास भी इस कार्यक्रम से जुड़ रहा है। हम यह कामना करते हैं काशी वासियों से, आप आइए, एक दिन माँ के लिए निकाल दीजिए। आप अपने बर्थडे में, अपने बच्चों के बर्थडे में, अपने बर्थडे में समय निकालते हैं, बड़ा धूमधाम से करते हैं। जो माँ है, जगत माँ है, माँ की कृपा चाहिए तो एक बार आइए, माँ के बर्थडे में आप शामिल होइए और माँ से आप प्रार्थना करिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। हम भक्तों से अपील करना चाहते हैं, माँ के बेटों से अपील करना चाहते हैं, एक बार आइए और भीमचंडी आइए, भगवती का दर्शन करिए, अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करिए। हमारा संस्था का एक ही उद्देश्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी लोग स्वस्थ हो, निरोग हो और ऐसे कोरोना जैसे महामारी हमारे देश में ऐसे ना आए। अभी केदारनाथ में आई। हम भगवती से यह कामना करते हैं कि सारे तरह ही से बचाने वाली एक ही हैं, जो माँ हैं। माँ ही बचा सकती हैं। जैसे वो स्थान माँ ने इसलिए चुना क्योंकि काशी में सभी स्थान आपको पाए जाएंगे। काशी वासियों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये हमारा प्रमाण शास्त्र कहता है। स्कंद पुराण कह रहा है, काशी खंडोक प्रमाण कह रहा है। क्यों? क्योंकि बाबा जब काशी को बनाए, काशी को बनाने के समय बाबा ने क्या किया, ये त्रिशूल पे बनाया, धरती पे नहीं है। बाबा ने कहा हमारे भक्त बाहर क्यों जाएंगे, आपको यहाँ चारों धाम मिलेगा, 12 ज्योतिर्लिंग मिलेगा, नौ दुर्गा का रूप का दर्शन होगा, 56 विनायक मिलेंगे, सारे काशी में स्थित हैं। भगवान ने कहा कि ये हमारे भक्त बाहर क्यों जाएंगे, इसीलिए बनाया गया। यहाँ स्वयं श्री राम जी आए तो बाबा के महिमा अद्भुत रहा। बाबा ने गंगा माँ को लाया, बाबा ने अन्नपूर्णा माँ को लाया। और एक चीज़ और आपको आश्चर्य बता दें, ये भगवती का जो आज भी प्रत्येक दिन 3 रूप में दर्शन करती हैं। और एक और महत्वपूर्ण आपको मैं बात बताता हूँ, बाबा विश्वनाथ जी प्रत्येक दिन भगवती का पंचकोशी परिक्रमा करते हैं। क्यों? उन्होंने मांगा है, माता भिक्षाम देहि, उन्होंने भिक्षा मांगा अन्नपूर्णा माता से, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे संकल्प प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग योश्चैव। हमको ज्ञान की प्राप्ति हो माँ से, और हमारे जो जितना है भक्त लोग आए भिक्षाम देहि, तो उनको कभी भिक्षा की कमी न हो। और भगवान स्वयं भोलेनाथ प्रत्येक दिन परिक्रमा करते, किस रूप में जाएंगे कोई नहीं जानता है। और एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पिछले वर्ष हम लोग भंडारा कर रहे थे। बहुत आश्चर्य की बात आपको बता रहा हूँ, शायद आप इसको बहुत अच्छे से चलाएं। कानपुर से भक्त जिसको हम लोग ने आमंत्रित नहीं किया था, भगवान विश्वनाथ जी किस रूप में भेज दिए हम लोग स्वयं नहीं पहचान पाए। रात को 1 बजे करीब वो व्यक्ति आए, 3-4 व्यक्ति, जब भंडारा हमारा समापन की ओर था, और कहे हमको जो भी भिक्षा हो दे दीजिए। और वो भिक्षा ग्रहण किए और पता नहीं कहाँ चले गए। हम लोग खोजते रह गए। उनसे हमने पूछा, आप भक्त जी आप कहाँ से पधारे हैं? हमने कहा हम कानपुर से आए हैं।
कानपुर से आया हुआ व्यक्ति जिसको हमने निमंत्रण नहीं दिया, जिसको हम चेहरा देखा नहीं कभी, वो व्यक्ति आया, भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इसीलिए भंडारे में प्रसाद के रूप में प्रसाद की अद्भुत महिमा है। दूसरी आपको मैं बता दूं, श्री सत्यनारायण व्रत कथा आप लोगों ने श्रवण करते हैं। इस कथा में वर्णन आता एकदा नहीं सारे ने ऋषि सोन का दिया। तो वो जो तमाम सारे राजाओं का वर्णन आया है, प्रसाद का परित्याग करने मात्र से उनके पूरे वंश नष्ट हो गए, 100 के 100 पुत्र मर गए। प्रसाद की इतनी महिमा है। ये तो महाप्रसाद है, भगवती का प्राकट उत्सव का प्रसाद है। तो हम अपील करना चाहते हैं सभी काशीवासियों से, आइए एक बार भगवती के चरण में हाजिरी लगाइए, अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करिए। हम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। जय श्री विश्वनाथ, जय माँ भीमचंडी।